गुड मॉर्निंग बच्चों। हम आपको गांव का प्रशासन तो इसके बारे में बताएंगे। आपको पहले भी बताया था कि गांव का प्रशासन किस प्रकार से होता है। आगे राजस्व विभाग का काम भी आपको बताया था। तो आगे राजस्व विभाग का काम को आगे बढ़ाते हुए हम आपको बताएंगे कि आम तौर पर पटवारियों के पास खेत नापने के अलग अलग तरीके होते हैं। खेत जो नापा जाता है उसके अलग तरीके होते हैं कि कई जगहों पर यह एक लंबी जो होती है लोहे की जंजीर का इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों, किसका इस्तेमाल किया जाता है? एक लोहे की जंजीर होती है उसका, या जिसको बेल भी कहते हैं देसी भाषा में, उसका इस्तेमाल करते हैं। इसे जरीब कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जरीब कहते हैं। और ये जरीब बच्चों किसके पास मिलती है? ये जरीब आम तौर पे पटवारियों के पास मिलती है। ऊपर दी गई कहानी में पटवारी मोहन और रघु की जो मेड़ का झगड़ा था, जो मेड़ थी और मेड़ का जो झगड़ा था, तो उस झगड़े को, खेतों को नाप कर यह देखा जा सकता है कि ये जो खेत है रघु ने काटा है या नहीं काटा है। ये जो पटवारी के पास जो नक्शा होता है बच्चों, उससे मेल खाता है या नहीं खाता है, मेड़ को खिसका रखा है या नहीं, खेत की सीमा बदली गई है या नहीं, इसके बारे में ये बताता है। देखिए बच्चों, आगे पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है। क्या करता है? भूमि कर इकट्ठा करता है। आपने देखा है कि किस खेत में कौन सी फसल बो रखी है बच्चों, इसके बारे में तो भूमि कर इकट्ठा करता है। और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली जो फसलें हैं, फसलों के बारे में भी जानकारी देता है कि कौन से खेत में कौन सी फसल है, किसके खेत में क्या फसल है, इसके बारे में भी क्या है, पटवारी सरकार को बताता है। अपने यह काम वह अपने रिकॉर्डों के आधार पर करता है। उसका जो रिकॉर्ड है उसके आधार पर करता है। इसलिए जरूरी है कि उसको समान या समय समय पर कुछ और उगाने लगते हैं। लोग वाकई समय समय पर फसल को बदलते भी रहते हैं। कभी गेहूं, कभी सरसों है, कभी चना, तो ये फसलें वो उगाते रहते हैं। तो इसको क्या है, समय समय पर वो उसको दुरुस्त करता रहता है। किसान कई बार फसल बदल भी देते हैं, कुछ और उगाने लगते हैं, या कोई कहीं कुआं खोदते हैं। तो कुछ ये सबका हिसाब किताब कौन रखता है? ये पटवारी रखता है या सरकार इसका हिसाब किताब रखती है? इन सब का हिसाब किताब कौन रखता है? या सरकार रखती है, या सरकार का जो प्रतिनिधि है या कर्मचारी जो है, कौन है? पटवारी है, वो इसका हिसाब रखता है। राजस्व विभाग का काम होता है, इसे क्या कहते हैं? राजस्व विभाग का काम हम कहते हैं। लोगों को इन काम का निरीक्षण भी करते हैं। विभाग के अन्य जो लोग हैं, मतलब अफसर जो हैं, आपने देखा कि पटवारी से ऊपर भी अफसर हैं, तहसीलदार है, कानूगो है, वो आते हैं गांव में और उस गांव के पटवारी का निरीक्षण भी करते हैं कि रिकॉर्ड जो है वो सही चढ़ाया है या नहीं,
काम सही किया है या नहीं किया। तो ये सारी कार्रवाई कौन करता है? उच्च अधिकारी करते हैं। तहसीलदार या तहसीलदार से नीचे कानूगो, वो आते हैं, निरीक्षण करते हैं, पूरा रिकॉर्ड को देखते हैं, और किसी का आपसी झगड़ा होता है तो उसको आपस में ही बैठाकर समझाकर उस झगड़े को भी वो ख़त्म करते हैं। कई बार क्या है कि बच्चों, कई बार एक दिक्कत आ जाती है कि आपने देखा होगा कि किसी खेत का झगड़ा हो जाता है तो हम क्या करते हैं? पटवारी को बुलाते हैं, तहसीलदार को एप्लीकेशन देते हैं। तहसीलदार अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी भी पटवारी को, किसी भी कानूनगो को उस क्षेत्र में भेजते हैं, उस गांव में भेजते हैं, उस ज़मीन को नापा जाता है। तो जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि लोहे की एक जंजीर होती है जिसको हम क्या कहते हैं कि जंजीर को जरीब कहते हैं, उसके द्वारा खेत को नापा जाता है। तो ये सारा काम किसका होता है? राजस्व विभाग का होता है। राजस्व विभाग का ही काम क्या होता है? कर को इकट्ठा करना और राजस्व विभाग के खाते में उसको जमा कराना होता है। जिले के उपखंडों में कई नामों से जाना जाता है, जैसे तहसील या तालुका। तो बच्चों, भारत में आपने देखा होगा कि कई राज्य हैं, और कई राज्यों में आपने ये भी देखा होगा कि किसी राज्य में तहसील है या किसी राज्य में तालुका है। तो ये नाम जो है ये खंडों के बदल बदल के दिए जाते हैं, जैसे तहसील या तालुका इत्यादि। सबसे ऊपर जिला अधिकारी होता है। कौन होता है? जिला अधिकारी होता है, और उसके नीचे तहसीलदार होते हैं। जिला अधिकारी होता है जिसको हम जिला कलेक्टर भी बोलते हैं, और उससे नीचे कौन होता है? तहसीलदार होता है। बच्चों, ये अलग अलग खंडों में उनका अलग अलग काम होता है। जिला कलेक्टर जो होता है उसका पूरा जो जिला होता है उसका वो मालिक होता है। सारे जिले के सारे काम किसको? कलेक्टर को देखने पड़ते हैं या जिलाधीश को भी देखने पड़ते हैं। वो बात एक ही है। इंग्लिश में जिला कलेक्टर कहते हैं, हिंदी में जिलाधीश कहते हैं। तो ये काम इस प्रकार से चलता है, जो यह देखते हैं कि किसानों को अपनी सिंचाई, किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिलती या नहीं है। भाई आप है, आपका कोई भी खेत है बच्चों, और आपका खेत लंबा या चौड़ा है, आप उसकी रिकॉर्ड लेना चाहते हो, उसकी नकल लेना चाहते हो, तो आप किसके पास जाओगे? आप पटवारी के पास जाओगे कि पटवारी साहब हमें नकल चाहिए उस खेत की। लेकिन ये काम आसान नहीं है बच्चों। क्या नहीं है? आसान नहीं है। आसानी से पटवारी नहीं देता है नकल। कई बार नकल के पैसे भी दिए जाते हैं, जो फीस होती है वो उनकी दी जाती है, लेकिन कई बार नकल देने की एवज में भारी पैसा भी देना पड़ता है। तो ये जो चीज़ें थी ये होता है कहाँ पर? ये तहसील में होते ही है। तो आगे क्या है कि विद्यार्थियों, आप जैसे पढ़ते हो, तहसील में पढ़ रहे हो या किसी भी क्षेत्र में पढ़ रहे हो, और आपको स्कूल में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए जैसे किसी ने आपको स्कूल में आपसे जाति प्रमाण पत्र मांग लिया कि आपकी जाति क्या है, उसका आप प्रमाण दीजिए। तो उसके लिए क्या करते हो? उसके लिए क्या है कि हम तहसीलदार के पास जाते हैं, कागज़ों को तैयार करते हैं। तैयार करने के बाद तहसीलदार के पास जाना पड़ता है। तहसीलदार के जो बाबू होते हैं उन कागज़ों की जांच पड़ताल करते हैं, और जांच पड़ताल करने के बाद बच्चों वो जो है
जाति प्रमाण पत्र हमें दिया जाता है। जाति प्रमाण पत्र के साथ ही बच्चों क्या है कि कई बार हमें इंग्लिश में कहते हैं डोमिसाइल या निवास प्रमाण पत्र, उसको भी हम बनवाते हैं। और वो कहाँ से बनता है? वो भी तहसीलदार साहब बनाते हैं, तहसील से बनता है। तो ये मैंने आपको बताया था राजस्व विभाग का काम। तो आज के इस लेसन में इतना ही, आगे हम और आपको बताएंगे। थैंक यू बच्चों।